नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो साथियों, आज हम लोग जीके यानी कि सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करने वाले हैं। और शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से कि सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र था। तो साथियों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, तो इस सभ्यता में मनके बनाने का जो प्रमुख केंद्र था वो कौन सा था? तो वो था चन्हू-दड़ो। आपको ध्यान देना है, चन्हू-दड़ो जो जगह है, यहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुए साथियों, और मनके बनाने का यह प्रमुख केंद्र था। तो साथियों, मनके बनाने के जो कारखाने मिले हैं वो चन्हू-दड़ो और इसके साथ ही साथ लोथल से मिले हैं। दोनों नाम आपको ध्यान देना है, लोथल और चन्हू-दड़ो, इन दो जगहों से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के बाद निम्नलिखित में से कौन जैन संघ का अध्यक्ष बना था? तो महावीर स्वामी के जाने के बाद जो जैन संघ था उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सुधर्मन। ध्यान दीजिएगा साथियों, सुधर्मन अध्यक्ष बने थे। जैन संघ की स्थापना की अगर बात की जाए तो स्वयं महावीर ने इसकी स्थापना की थी, और उन्होंने अपने कुल 11 प्रमुख अनुयायियों को इसमें शामिल किया था। कितने? 11 अनुयायियों को इसमें शामिल किया था, और इनके बाद में सुधर्मन इस संघ का अध्यक्ष बना था। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों में कौन से अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखित है? तो 4 अभिलेखों का नाम दिया गया, आप सभी देख सकते हैं। तो किन किन अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि लिखित है, ये हमें बताना है। तो साथियों, पहला है शहबाजगढ़ी अभिलेख, ये बिल्कुल सही है। इसमें हमें खरोष्ठी लिपि देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो मान सेहरा अभिलेख है, यह भी इस प्रश्न का जवाब होगा। तो 1 और 3 किस विकल्प में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसीलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है, ये हमें बताना है। तो इसमें से साथियों पहला है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, दिया गया, बिल्कुल सही है। फिर दूसरा हम देखेंगे वेनसांग, हर्षवर्धन समय आया था, ये भी सही है। विदेशी यात्रियों का नाम है, और उस समय के शासकों का नाम दिया गया, कौन राजा थे? फाहयान, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था, ये भी ठीक है। इत्सिंग के सामने दिया गया है स्कंदगुप्त, तो साथियों ये गलत है। जो इत्सिंग यात्री था, इसका दिया गया साथियों, ये एक चीनी यात्री था, बौद्ध भिक्षु था, और ये नालंदा विश्वविद्यालय में कुछ समय तक रहा भी था। स्कंदगुप्त के समय में ये नहीं आया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे सुमेल करने के लिए दिया गया है, सुमेलित कीजिए। मंदिरों के नाम है और शासक का नाम दिया गया, किसने निर्माण कराया था, ये हमें बताना है। तो चलिए साथियों, एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले खजुराहो मंदिर दिया गया है। तो बात की जाए खजुराहो मंदिर, तो चंदेल शासकों द्वारा निर्मित कराया गया। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया, और यह हिंदू धर्म के शैव एवं वैष्णव संप्रदाय के मंदिरों का समूह है साथियों। ध्यान दीजिएगा, खजुराहो से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अब बात किया जाए मीनाक्षी मंदिर के बारे में, तो साथियों जो ये मीनाक्षी मंदिर है, इसका निर्माण पांड्य शासकों द्वारा कराया गया था। पांड्या यहाँ पे दिया गया है, बी का 3 से सुमेल हो जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं सही कूट क्या होगा। तो सही कूट की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही कूट हो जाएगा। 1 का ए, बी का 3 हो गया, सी का साथियों दूसरे से सुमेल होगा, दूसरा यानी कि महाबलीपुरम पल्लव शासक हो जाएगा। वहीं ऑप्शन नंबर डी एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट शासकों द्वारा निर्मित कराई गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख का विषय प्रशासनिक न होकर आर्थिक था? तो कौन सा अभिलेख था? तो वो था रुम्मिनदेई अभिलेख। कौन सा साथियों? रुम्मिनदेई अभिलेख। तो रुम्मिनदेई अभिलेख का विषय आर्थिक था, प्रशासनिक नहीं था, यानी अर्थ जगत से संबंधित था। आगे है, सल्तनत कालीन इमारतों का नाम दिया गया है, और उसे बनाने वाले शासकों के बारे में दिया गया है, और गलत युग के बारे में पूछा गया है, कौन सा गलत है? तो सल्तनत काल से संबंधित जो मीनारत है, इसमें इमारतें दी गई हैं साथियों,
तो इसमें से जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी, अदीना मस्जिद नुसरत शाह, ये गलत है। बात की जाए अदीना मस्जिद के बारे में साथियों, भारत में सबसे विशाल मुस्लिम इमारत है, सिकंदर शाह द्वारा निर्मित था। किसके द्वारा? यहाँ पर सिकंदर शाह अगर दिया होता तो हमारा सही होता है, तो नुसरत शाह दिया गया, यही वाला गलत है, बाकी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए, हमें बताना है कौन सा सही है। पहला है इल्तुतमिश को सिक्कों का राजकुमार कहा जाता है, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। साथियों अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में बन सकता है, सिक्कों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो इल्तुतमिश को। क्यों? क्योंकि ये पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे। साथियों इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलवाए थे, बड़ा फेमस है। एक है चांदी का टंका, दूसरा है तांबे का जीतल। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, क्या है? चांदी का है टंका, तांबे का जीतल है। दूसरा कथन है उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया, देखिए दूसरे कथन में भी दिया गया, बिल्कुल सही है। तीसरा वाला है मलिक छज्जू का विद्रोह इल्तुतमिश के काल की महत्वपूर्ण घटना थी, ये वाला हमारा सही नहीं है, ये जलालुद्दीन खिलजी के समय की घटना थी। पहला सही हुआ, दूसरा सही हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के 2 प्रमुख रूप बारकरी और धरकरी से क्रमशः किन 2 देवताओं का आशय है? तो ये जो है 2 देवताओं से संबंधित है, कौन कौन? तो कृष्ण भगवान और राम भगवान, जो हिंदू धर्म के प्रमुख भगवान माने गए हैं, अवतार माने गए हैं, देवता है, तो कृष्ण भगवान और राम भगवान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्यकालीन इतिहास के किस सम्राट ने सर्वप्रथम बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया था? तो साथियों मध्यकालीन इतिहास में वो कौन सा राजा हुआ, कौन सा सम्राट हुआ जिसने सबसे पहली बार बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया था? तो वो था अकबर था। कौन साथियों? अकबर था तो साथियों ये अनपढ़, लेकिन इसने कई अच्छे कार्य भी किए और ये धर्म सहिष्णु शासक था। और सबसे पहली बार बाल विवाह को रोकने का कार्य अगर किसी ने किया था तो वो था अकबर। अकबर ने क्या किया? बाल विवाह को निषिद्ध कर दिया। नेक्स्ट है, मुगल कालीन भारत में मदद ए मास कहा जाता था, किसे कहा जाता था? तो विद्वानों व उलेमाओं को दी गई जमीन को। जो साथियों विद्वान होते थे उन्हें जो उपहार स्वरूप या दान स्वरूप जमीन दे दी जाती थी उसे ही कहते थे मदद ए मास। नेक्स्ट है, मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुरुनवीस दिया गया है, सैन्य व्यवस्था, यही वाला गलत है। क्यों गलत है साथियों? तो सैन्य संगठन की देखरेख करने वाला सर नौबत के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक नहीं है, बाकी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, फिर से पूछा गया है कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 13 में दिया गया है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, सामने इसके दिया गया वारेन हेस्टिंग्स। साथियों प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 69, कब से कब तक? 1767 से बात की जाए इस युद्ध की तो 69 2 वर्षों तक चला। और किसके समय में? तो लॉर्ड वेलेरेस्ट के समय में। उस समय लॉर्ड वेलेरेस्ट के समय में लड़ा गया था, न कि वारेन हेस्टिंग्स। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब है। आगे की प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। कब हुआ था? तो सन भी याद रखिएगा, 1877 में। 1877 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। इसमें क्या होता है, महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि साथियों? तो कैसरे हिंद की उपाधि दी गई महारानी विक्टोरिया को। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक जवाब होगा। और जब एक और दिल्ली दरबार का आयोजन होता है 1911-12 में, तो उसमें दिल्ली राजधानी बनाई जाती है कलकत्ता से स्थानांतरित करके। हमारा जो प्रश्न संख्या 15 है वो है कि चार्टर एक्ट 1833 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? तो चाय के अतिरिक्त कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यही वाला गलत है। क्यों गलत है साथियों? क्योंकि इसमें चीन के साथ चाय का व्यापार शामिल था, चाय के साथ साथ यहाँ पे चीन होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब हो जाएगा।
तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बनाए गए हैं। ठीक इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।